आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से श्री धाम वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जानी है। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए गांव-गांव लोगों को अक्षत देकर आमंत्रित किया जा रहा है। गौ सेवा धाम अस्पताल में गोपाष्टमी के अवसर पर अक्षत महोत्सव आयोजित हुआ। इस महोत्सव की अध्यक्षता कोटवन के महंत मोनी बाबा महाराज ने की। महाराज ने कहा कि यह ब्रज क्षेत्र है और ब्रजवासी सनातन के लिए मर मिटने वाले होते हैं। बालाजी महाराज स्वयं सनातन की रक्षा के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं। सनातन की रक्षा के लिए गाड़ा का धन निकाला है। सभी संत आशीर्वाद दे के यात्रा सफल हो। उन्होंने कहा है कि समूचा ब्रज क्षेत्र यात्रा के इंतजार कर रहा है। मुख्यालय के पास ही स्थित गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित अक्षत महोत्सव में संत वृंदों के अलावा राजनीति से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। अस्पताल के संचालक देवी चित्रलेखा ने कहा कि संतों और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान ही संतों के रूप में अपनी कृपा भेजते हैं। भगवान से ज़्यादा प्रिय संत होते हैं। 1966 में आज के दिन ही करपात्री महाराज ने गौ रक्षा की अलख जगाई थी। आज का पावन दिन हम सब के लिए गर्व का अनुभव कराता है। अक्षत महोत्सव में बद्रीनाथ धाम से आए बालक योगेश्वर दास महाराज, गोरेलाल कुंज से किशोर दास महाराज, पंडित बाबा बरसाना सनी धाम से दाती महाराज, राजू दास महाराज अयोध्या, आर के पांडे, श्याम सुंदर गौतम, शिवम साधक राम रतन दास महाराज, दिल्ली के महामंडलेश्वर महाराज, इस्कॉन मंदिर के संत, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा, होडल विधायक हरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में संत वृंद, सांसद, प्रतिनिधि, गौ रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य एवं सभी प्रधान उपस्थित रहे। ढोंग के जीवन से बेहतर है ढंग का जीवन जिए। बागेश्वर महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि गौ माता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। धन बल से भजनानंदी महात्मा को नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने कहा कि महात्माओं से ज़्यादा मूल्यवान गौ माता है। जो जीव में शिव देखे वह सबसे महान होता है। महाराज ने कहा, ढोंग का जीवन जीने से बेहतर ढंग का जीवन जिए। इसके लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम तो हथेली पर जान लेकर निकले हैं। आप सबका जमीर लगे तो पदयात्रा में आना। सनातन के लिए जीवन भर कार्य करते रहने का संकल्प दोहराते हुए महाराज श्री ने कहा कि अपने गांव में सामाजिक समरसता के लिए बैठक कर लोगों को जोड़े। जाति नहीं, जातियों का अभिमान मिटाने सभी लोग एकजुट हो। उन्होंने कहा, माया और शक्ति की नगरी से माधव की नगरी तक की इस पदयात्रा में बालाजी और ठाकुर जी का मिलन होगा। हिंदुओं की एकता के लिए पदयात्रा है। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा तलवारों से नहीं, विचारों से क्रांति लाएगी। यह यात्रा सनातन को प्रखर करने के लिए है। उन्होंने कहा कि यदि हम लड़ नहीं सकते लेकिन कोई लड़े तो उसका साथ देने जरूर खड़े होंगे। यदि हम अपनी संस्कृति को आज नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सोफा में बैठकर सनातनी नहीं बन सकते। भारत को बचाना है तो सनातन को बचाना होगा। आज से 20 साल बाद भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी संघर्ष करते दिखाई देंगे। इसलिए पहले से ही हम तैयारी कर लें। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। महंत श्री गोरेलाल कुंज श्री धाम वृंदावन के श्री गोरेलाल कुंज के महंत किशोर दास महाराज ने कहा कि यह संकल्प बागेश्वर बिहारिणी जी का संकल्प है। हम सबका भी यही संकल्प है। ठाकुर जी ने बागेश्वर सरकार को माध्यम बनाया है। हमें सत्य सनातन धर्म को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए एक होना होगा। जब तक हम सब एक नहीं होंगे तब तक यह संकल्प पूरा नहीं होगा। संतों को साक्षी करते हुए इस कार्य को पूरा करने का ठाकुर जी ने संकल्प लिया है। लाखों भक्त उपस्थित होकर यात्रा में साक्षी बने। अति विशिष्ट पर्व है, गोपाष्टमी का पावन पर्व है। और गोपाष्टमी के पावन पर्व में देखो, दो सायाएं तो लाखों लोग बोलते हैं, होनी भी चाहिए। गौ रक्षा भी होनी चाहिए, गो सेवा भी होनी चाहिए। लेकिन भाई, शरीर है, तन है, तो तन में रोग होंगे तो निरोगता के लिए अस्पताल की आवश्यकता है। तो सभी महापुरुष गौशाला से गौ माता की सेवा करते हैं। परंतु परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी
आपके पावन संकल्प इतने अभूतपूर्व हैं, जीव में शिव को देख करके गौ सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा चल रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर के सारी बात है। हम और सभी महापुरुष और पूज्य देवी चित्रलेखा जी, माधव भैया, पुरुष भैया, हम सब जब अभी अस्पताल में गौ माता के गौ पूजन के लिए गए, जब आप बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर रहे थे, तब उस वक्त मुझे गोरी आरोपी वाले महाराज जी पीछे चलते चलते बहुत अद्भुत बात कह रहे थे कि ऐसी अभूतपूर्व सेवा, जिन जीवों को धन्यवाद भी नहीं कहना है, उनकी सेवा जिनका कोई नहीं कर पा रहा, वो यहां से हो रही है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है और ये अनवरत चल रही है। हम जैसे प्रवेश करें, एक भैरवनाथ को वाहन ग्राम सिंह समझ जाओ, बेचारे बीमार थे, वो बड़े थे, गौ माता को भी खूब कष्ट था, बहुत से डॉक्टर लगे, अनवरत रूप से यहाँ पर चिकित्सा का कार्य चल रहा। ये अभूतपूर्व कार्य है। सुनो, सभी महापुरुषों ने तो हमारी बात कह दी, हम इन महापुरुषों की कहें। सच ये है, इन महापुरुषों के चरण रज की प्रभाव से सनातन का दास कार्य कर रहा है। लेकिन इस भारत भूमि में रह करके सनातनीय परंपरा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, सेवा करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, नर में नारायण देखने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, पर जो जीव में शिव देखे वो और